कहते हैं रात ही रात में 12 योजन पृथ्वी, विष्णु पुराण में आया है 12 योजन पृथ्वी भगवान ने समुद्र से मांगी है। बोले पृथ्वी का टुकड़ा ऊपर आ जाए, 12 योजन पृथ्वी। उस 12 योजन पृथ्वी पर देव शिल्पी विश्वकर्मा के द्वारा स्वर्णमयी नगरी का निर्माण भगवान ने करवाया, जिसे हम द्वारिकापुरी कहते हैं। आज मेरे परमात्मा द्वारिका के राजा बन गए हैं। बोले द्वारिकाधीश भगवान की। सोए हुए ब्रजवासियों को द्वारिका पहुंचाया गया। दाऊ भैया ब्रज विहार करने के लिए निकले। रैवत नाम के एक राजा है जो सतयुग के, सतयुग के। अब उनकी एक कन्या है जिसका नाम है रेवती। पर रेवती बहुत लंबी है और दाऊ भैया छोटे, क्योंकि सतयुग में बहुत लंबे मनुष्य हुआ करते थे। अब सतयुग की है तो ये बड़ी लंबी। अब रेवत जी ने कहा कि देखो महाराज, हम अपनी पुत्री का ब्याह आपके साथ करना चाहते हैं। तो दाऊ भैया ने स्वीकार किया रेवती के साथ विवाह। पर हुआ क्या, दाऊ भैया छोटे और रेवती बहुत बड़ी। तो दाऊ भैया ने सोचा जोड़ी थोड़ा अटपटी सी लग रही है। जोड़ी तो या तो बराबर की अच्छी लगती है या फिर पत्नी थोड़ा छोटी हो तो वो भी अच्छी लगती है। तो दाऊ भैया ने अपना दिव्य हल रेवती के सर पर रखा, हल्का सा झटका दिया और देखते ही देखते ये रेवती दाऊ भैया के कंधे के बराबर हो गई है। बड़ा सुंदर विवाह। कन्हैया सोचने लगे, बोले दाऊ भैया का तो हो गया पर मेरा तो अभी कुछ नहीं हुआ। तो कुंडिनपुर में भीष्मक नाम का राजा, जिसके 5 पुत्र है, कन्या एक भी नहीं। एक दिन सरोवर में गया है, कमल पुष्प देखा। जिस कमल पुष्प पर एक सुंदर कन्या को देखा है, इसने बड़े प्रेम से इस कन्या को गोदी में उठा लिया। ध्यान देना, यही कन्या साक्षात लक्ष्मी है, क्योंकि लक्ष्मी जी कभी किसी के गर्भ से जन्म नहीं लेती। समुद्र मंथन से लक्ष्मी का रूप लेकर आई है। कभी पृथ्वी से उत्पन्न हुई तो सीता बन गई। आज कमल पुष्प पर प्रकट हुई है तो भगवती लक्ष्मी आज रुक्मणी बन गई है। बोली रुक्मणी महारानी की। ऐसे बड़ी है जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता। रुक्मणी का बड़ा भाई है जिसका नाम है शिशुपाल। शिशुपाल, रुक्मी, रुक्मणी का भाई रुक्मी और रुक्मी का मित्र शिशुपाल। रुक्मी अपनी बहन रुक्मणी का विवाह अपने मित्र शिशुपाल के साथ करना चाहता, क्योंकि वचन दे दिया कि देखो मैं अपनी बहन का विवाह तेरे साथ करवाऊंगा। स्वयंवर रखा गया, पर अपनी पत्नी से रुक्मी कहता है कि देखो तुम जाकर रुक्मणी को यह समझा देना कि स्वयंवर तो एक नाटक के लिए है। स्वयंवर में बड़े बड़े राजा महाराजा आएंगे, पर रुक्मणी को यह संकेत दे देना कि वो मेरे मित्र शिशुपाल के गले में ही माला डाल। रुक्मणी को जब इस बात का पता चला कि मेरा भाई मेरा विवाह शिशुपाल जैसे सियार के साथ कराना चाहता है, तो घबरा गई। भाभी जी के पास गई। भाभी जी, आप तो जानती हैं मैं मन कर्म वचन से द्वारिकाधीश को अपना मानती हूँ, फिर मैं शिशुपाल जैसे सियार के साथ नाता कैसे जोड़ सकती हूँ, विवाह कैसे कर सकती हूँ। भाभी बहुत अच्छी थी। भाभी ने कहा रुक्मणी यदि ऐसा है तो तुम द्वारिकाधीश के निमित्त प्रेम पत्र लिखो। अवश्य ही तुम्हारे प्रेम पत्र के आमंत्रण से द्वारिकाधीश तुम्हें लेने के लिए आएंगे। आपने भी लिखा होगा अपने जीवन में। आजकल तो वैसे ये लिखने लाखने का क्रम खत्म ही हो गया। बोले महाराज जी आजकल तो व्हाट्सएप, फेसबुक, मैसेंजर, इन पे चैट पे ही सारा कुछ हो जाता है। पर उस जमाने में ये व्यवस्था नहीं थी। प्रेम पत्र लिखा है। पर रुक्मणी ने क्या प्रेम पत्र लिखा, अपने उस प्रेम पत्र में लिखा क्या, एक एक शब्द जीवन में उतारने योग्य है। क्योंकि ये किसी सांसारिक प्रेमी के लिए पत्र नहीं लिखा जा रहा है, ये तो परब्रह्म परमात्मा के लिए पत्र लिखा जा रहा है। यदि प्रत्येक जीव रुक्मणी जैसे प्रेम पत्र को लिखना प्रारंभ कर दे तो मैं विश्वास के साथ कहता हूं प्रत्येक जीव के जीवन में परमात्मा का साक्षात्कार हो सकता है। रुक्मणी ने लिखना प्रारंभ किया।
कि श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदरम शृण्वतां ते। अपने प्रेम पत्र में नवदा भक्ति का दर्शन कराया। श्रुत्वा कि श्रवणं कीर्तनं विष्णोः स्मरणं पादसेवनम् अर्चनं वंदनं दास्यं सख्यं आत्मनिवेदनम्। नवदा श्रवणं कीर्तनं विष्णु स्मरणं पादसेवनम् अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। पहली जो भक्ति है, भक्ति का पहला दरवाजा है सुनना। रुक्मणी क्या लिख रही है? श्रुत्वा। प्यारे, मैं कभी आपसे मिली नहीं, मैंने कभी आपको देखा नहीं, मेरी कभी आपसे बात नहीं हुई, लेकिन मैंने बड़े बड़े राजा महाराजाओं के श्रीमुख से आपकी वीरता का यशोगान सुना है, आपकी सुंदरता का वर्णन सुना है। प्यारे, जिस दिन आपकी महिमा को मैंने सुना, जिस दिन आपके बारे में मैंने जाना, उसी दिन से मैं आपसे प्रेम कर बैठी हूं, आपसे अपने दिल को लगा चुकी हूं। मेरे भाई है कि मेरा विवाह शिशुपाल जैसे शियार से करना चाहते हैं, पर मैं आपको बताना चाहती हूं कि रुक्मणी कभी भी किसी दूसरे पुरुष का वर्ण जीवन में नहीं कर सकती, क्योंकि मैंने मन क्रम वचन से द्वारिकाधीश आपको ही अपना मान लिया है। और थोड़ा मन में भय भी है कि कहीं आए ना तो थोड़ा सा जो स्त्रियों का स्वभाव होता है, उस स्वभाव का भी दर्शन कराया और धमकी भी साथ में दे दी। ऐसे बात ना बनी तो थोड़ा सा फिर धमकी दे दो। क्या कहा? बोले ये मत सोचना कि मैं क्यों जाऊं, यदि आप नहीं आए तो मैं कभी भी शिशुपाल के गले में जयमाला नहीं डालूंगी, क्योंकि ये रुक्मणी मर सकती है पर शिशुपाल जैसे सियार के गले में जयमाला नहीं डाल सकती। एक धमकी भी दे दी साथ साथ। पर मुझे विश्वास है आप आएंगे, क्योंकि जो वस्तु एक सिंह के योग्य है, जो नारी एक सिंह के वर्ण करने योग्य है, उसको यदि कोई शियार लेकर चला जाए तो आपकी वीरता के लिए भी कौन सी अच्छी बात है। ये प्रेम पत्र लिखा और दे दिया। ब्राह्मण देवता के हाथों में प्रेम पत्र दिया। ब्राह्मण देवता यहां से बड़े प्रेम भाव में चले हैं, कुंडिनपुर से द्वारिका के लिए चले हैं। मन में बड़ा सुंदर भाव है कि द्वारिकाधीश का दर्शन होगा। द्वारिका पहुंचे तो द्वारिकाधीश को प्रणाम किया है। प्रभु प्रणाम करता हूं, मेरे गोविंद भी ब्राह्मण देवता को प्रणाम करते। आओ, विप्र देवता कैसे आए? बोले ये प्रेम पत्र। द्वारिकाधीश के हाथों में पत्र दिया। मेरे गोविंद ने रुक्मणी के द्वारा लिखे गए इस प्रेम पत्र को पढ़ा, समझ गए कि मेरी रुक्मणी आज मुझे बुला रही है। भगवान चलने लगे तो जैसे ही चलने लगे हैं, सामने से दाऊ भैया, अरे कन्हैया कहां जा रहे हो? अब बड़े भैया से कैसे कहे कि मैं शादी करने जा रहा हूं? वो संकोच आए, शर्म आए। बोले वो कुंडिनपुर में भीष्मक यज्ञ, रुक्मणी का स्वयंवर। बोले हाँ कनुआ, अरे मैं तो भूल ही गया था, मैं तो अभी तक भी यही सोच रहा था कि मेरा कन्हैया छोटा है, पर अब तो मेरा कन्हैया बड़ा हो गया है, जरूर जाना चाहिए और रुक्मणी जैसी परम सुंदरी का वर्ण करके जरूर आना चाहिए। बोले द्वारिकाधीश भगवान की, मेरे द्वारिकाधीश गए हैं। 20,000 सैनिक सुरक्षा में खड़े हुए हैं। 20,000 सैनिक सुरक्षा में खड़े हुए हैं, लेकिन मेरे परमात्मा की कोई सुंदरता देख रहा है, कोई स्मित हास्यता देख रहा है, कोई चरण पादुका देख रहा है, कोई मुकुट देख रहा है। एक ने कहा वो तो ठीक है, पर रुक्मणी कहाँ? बोले वो तो ले गया। अरे कौन ले गया? अरे वही जो आया था। बोले रोका क्यों नहीं? बोले रोका इसलिए नहीं कि जोड़ी बहुत सुंदर लग रही थी। द्वारिकाधीश भगवान की, बांके बिहारी लाल की, नंद नंदन सरकार की। बड़ा सुंदर भाव मेरे परमात्मा ने यहाँ
माता कात्यायनी जी के मंदिर से मां भगवती के प्रांगण से रुक्मणी का हरण किया। सारे सैनिक स्तब्ध होकर देखते ही रह गए। मेरे परात्पर प्रभु का सुंदर मंगल। बोले बांके बिहारी लाल की, नंद नंदन सरकार की, कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। नंद बाबा दे बेड़े सहेलियो, नंद बाबा दे बेड़े, ओ नंद बाबा दे बेड़े सहेलियो, नंद बाबा दे बेड़े, मेरी मंगनी हो गई नी सहेलियो, नंद बाबा दे बेड़े, मेरी मंगनी हो गई सहेलियो, नंद बाबा दे बेड़े, मेरी मंगनी हो गई नी सहेलियो, नंद बाबा दे बेड़े, मेरी मंगनी हो गई नी सहेलियो, नंद बाबा दे बेड़े, नंद बाबा भगवान की जय हो। साधु संत बथेरे, गुरु गण बिचौले दी सहेलियो, साधु संत बथेरे, गण बिचौले दी सहेलियो, साधु संत बथेरे, गुरु गण बिचौले दी सहेलियो, साधु संत बथेरे, महात्मा बतेरे, मेरे आए बराती सहेलियो, महात्मा बतेरे, मेरे आए बराती सहेलियो, साधु संत बतेरे, आए बराती सहेलियो, साधु संत बतेरे, मेरी मंगनी
नंद बाबा दे बेड़े मेरी हो गई जी जय हो नंद बाबा दे बेड़े परमात्मा का कौन बनना चाहता है, कौन गोविंद को अपना बनाना चाहता है? सभी बिल्कुल सीधे उठा लीजिए हाथ। जो भी मेरे ठाकुर जी को अपना बनाना चाहता है, जो भी ठाकुर जी का बनना चाहता है, बिल्कुल सीधे। और देखो कैसे बताया था मैंने, नाचने वाले नीचे बैठ जाएंगे, बैठकर सभी की हाजिरी लगेगी, बिल्कुल सीधे हाथ। कैसे? हरि बोल।
भगवान की।